जय भारत। समाधान एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ममता भंडारी आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के कुछ मेजर टॉपिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है आपका FSSAI के द्वारा निकाली गई इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग के बारे में, एंड सेकंड मेजर टॉपिक आता है आपका मूनलाइट के बारे में। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं FSSAI के द्वारा निकाली गई इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग। अब ये रेटिंग कहाँ वर्क करेगी और इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा। स्टूडेंट, FSSAI के द्वारा निकाली गई ये रेटिंग आपको हेल्प करेगी, ये मेंशन किया जाएगा आपके फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर। लाइक जो भी आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो पैक्ड होते हैं, उसके ऊपर जो आपका ब्रांड नेम और जो फूड का नाम होगा उसके साइड में आपको ये रेटिंग मेंशन की जाएगी। ये रेटिंग स्टार्ट होगी 1/2, जिसे आप हाफ भी बोल सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम रेटिंग होगी 5। जो 1/2 है वो आपको मेंशन करेगा कि ये लीस्ट हेल्दी प्रोडक्ट है, और जो आपकी 5 रेटिंग होगी वो आपको मेंशन करेगी कि ये हेल्दीएस्ट प्रोडक्ट है। इससे कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे कंज्यूमर पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि कंज्यूमर नोन होगा कि उन्हें वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं। देखिए स्टूडेंट, FSSAI इस चीज को लेकर आ चुकी है, बट कुछ पब्लिक फूड एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसा माना गया है कि ये रेटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो स्टॉप का एक वार्निंग सिंबल उस प्रोडक्ट पे शो कर सकती हैं, जिससे कंज्यूमर को ये पता चले कि वो फूड हेल्दी है या अनहेल्दी है। ये जो स्टॉप वार्निंग के तौर पे दिया जाने वाला प्रोडक्ट के नीचे मेंशन की जाने वाली वार्निंग है, इसे शुरू की थी चिली ने। चिली की कैपिटल क्या है? चिली की कैपिटल है सैंटियागो, और इसकी करेंसी क्या है? चिलियन पैसो। अब जानते हैं हम FSSAI के बारे में। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 5 सितंबर 2008, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मूनलाइट के बारे में। मूनलाइट टर्म ऐसा लगता है कि ये किसी सैटेलाइट या स्पेस की बात कर रहा है, बट स्टूडेंट ना ही ये कोई सैटेलाइट है और ना ही ये स्पेस की बात कर रहा है। इसी मूनलाइट के तहत विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉइज को कंपनी से बाहर किया। यानी मूनलाइट होता क्या है? मूनलाइट एक टर्म है जो बेसिकली एक एम्प्लॉय के लिए यूज किया जाता है। कोई भी एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में एज अ परमानेंट एम्प्लॉय काम करता है, बट इसके साथ ही साथ वो किसी अदर कंपनी के लिए भी वर्क करता है, यानी वो एक साथ मल्टीपल जॉब कर रहा है, तो ये कहलाता है आपका मूनलाइट। अब मूनलाइट के तहत एम्प्लॉइज को बाहर क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी कंपनी का मानना होता है कि यदि कोई एम्प्लॉय किसी एक कंपनी में वर्क कर रहा है तो दूसरी जगह पे मल्टीपल काम करने के कारण उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए बहुत सारी कंपनी इस चीज के अगेंस्ट में वर्क करती हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता रहना चाहिए कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत 12 एम्प्लॉयमेंट को इंडिया में बैन किया गया है, परंतु कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इसे फॉलो करती है, जिसमें US और UK का नाम लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारे करंट अफेयर्स कैसे लगे? अगर आप इसी तरह के कुछ टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को। जय हिंद।